हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिलन गोयल और 17 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की सारी क्वायरी क्लियर करने आया हूं। बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है जी, बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स 12th क्लास की शुरू करेंगे। आज ये मैं वीडियो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए बना रहा हूं जी। कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, पर चैप्टर की वेटेज क्या, इस बार की पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे पर चैप्टर में, वो आज हम बात करेंगे। देखिए जी, पहले मैं मतलब थोड़ा इंट्रो इसके बारे में बताता हूं जी। देखिए जी, बेसिकली जो हमारी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स है, 12th क्लास की जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है जी। पहली बात करूं तो वो है जी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी में बात करूं तो वो है जी इंडियन इको, और तीसरी में बात करूं तो वो होता है जी प्रोजेक्ट वर्क। ये 40 नंबर की वेटेज रखता है जी, ये भी 40 नंबर की वेटेज रखता है जी। डीपली पढ़ेंगे जी, सारे कॉन्सेप्ट डीपली पढ़ेंगे, दोनों के हर क्वेश्चन कवर होगा, हर टॉपिक कवर होगा, बहुत इजी तरीके से इसको कवर किया जाएगा। एमसीक्यू, न्यूमेरिकल सब कुछ कवर करे जाएंगे, और ये हमारा 20 नंबर की वेटेज रखता है। देखो जी, ये स्कूल कंडक्ट करता है, बाहर से एग्जामिनर आके आपका वाइवा लेता है जी, आप प्रोजेक्ट बना के आते हैं। ये दोनों के बोर्ड्स में पेपर होंगे जी, 80 मार्क्स का हमारा बोर्ड्स का पेपर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जी, जैसे अकाउंट्स में होता है ना जी, रिटर्न होता है, इसमें कोई रिटर्न नहीं है जी, सारे के सारे नंबर प्रोजेक्ट और वाइवा के ही है। यानी कि अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट वर्क में कोई रिटर्न एग्जाम इकोनॉमिक्स में नहीं होता। अब हम बात करते हैं जी अपने चैप्टर वाइज वेटेज की जी, चैप्टर वाइज वेटेज की। आज हम शुरू करते हैं जी मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जिसमें अभी अभी हमने बात करी जी 40 नंबर का ये बोर्ड्स में आता है जी। अब इस 40 नंबर की मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं वेटेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा हूं जी। अगर मैं देखूं जी तो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में 10 आते हैं जी। 1 into 10 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ये हो गया जी क्वेश्चन, ये हो गया जी नंबर, ये हो गया जी क्वेश्चंस। दूसरी अगर मैं बात करूं, 3 नंबर के हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं जी, जो हो गए जी 6 मार्क्स की वेटेज के साथ। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं जी, जो हो गए 12 मार्क्स के जी। और लास्ट हमारे पास 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी हो गया जी 12। यानी कि अगर मैं देखूं इसको प्लस करूं तो 40 नंबर का हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो देखो जी, अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास, या यूनिट कौन कौन से। मैं यूनिट कवर करूंगा, यूनिट के अंदर जितने बुक में चैप्टर्स है वो उसमें सब में कवर हो जाएंगे। अगर मैं देखूं जी, हमारे पास जो पहला यूनिट है वो है जी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोर्ड्स में नेशनल इनकम 10 नंबर की वेटेज रखता है जी। मार्क्स कंफर्म है जी, 10 नंबर की वेटेज हमारी नेशनल इनकम की है। देखिए बेसिकली क्या नेशनल इनकम क्या है, नेशन की इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जितने लोग पैसा कमा रहे हैं उन सब की इनकम्स को हम प्लस कर देते हैं तो वो नेशनल इनकम हो जाता है जी। अगर मैं दूसरे यूनिट पे जाऊं, तो वो है जी मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, ध्यान समझना जी। मनी बाटर सिस्टम क्या होता है, फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, उसमें हम ये कवर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, वो ये हम इसमें कवर करेंगे। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, आरबीआई का रोल बैंकिंग के साथ क्या है, ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, बेसिकली हम यहां पर उसको कंफर्म करेंगे जी। बोर्ड्स में इसकी एग्जाम की वेटेज 6 मार्क्स की होती है जी। अगर मैं बात करूं जी, अगला यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, सबसे ज्यादा वेटेज का यूनिट है जी ये, जिसको मैं कहता हूं जी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो वेटेज रखता है जी 12 मार्क्स की। सबसे ज्यादा वेटेज इसी की है जी। इन 5 यूनिट में जो मैं लिखवा रहा हूं सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है जी। अगला अगर मैं यूनिट की बात करूं, जो 4th यूनिट है हमारा वो है जी बजट। गवर्नमेंट क्या ऑब्जेक्टिव रखती है, क्या डेफिसिट है, क्या सरप्लस है,
कहां से पैसा आना है, कहां पैसा लगाना है, गवर्नमेंट जो भी कंडक्ट करती है एक फिस्कल ईयर के अंदर, वो हम बजट में कवर करेंगे जी। इसकी भी जो बोर्ड्स की वेटेज है वो 6 मार्क्स की है। और अगर हमें लास्ट यूनिट की बात करूं, अगर मैं लास्ट यूनिट की बात करूं तो वो है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको मैं बीओपी लिख रहा हूं जी, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट ये भी कंडक्ट करता है जी 6 नंबर की वेटेज। सबको प्लस करोगे तो ये 40 नंबर हमारे बन जाएंगे जी। देखिए जी, ना इंटरनेशनल इसमें आ रहा, ना इंटरनेशनल इसमें आ रहा, ना इंटरनेशनल इसमें आ रहा, ना इंटरनेशनल इसमें आ रहा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ इंटरनेशनल थ्योरीज है जी, बाहर से इंपोर्ट, यहां से एक्सपोर्ट। हम बेसिकली पूरे चैप्टर में यही कवर करेंगे। तो ट्विस्टेड चैप्टर है जी, पर बहुत आसान तरीके से हम करेंगे। देखिए मैं आपको ना बेसिकली एक आइडिया दे देता हूं जी। देखो जी, जैसे बिजनेस स्टडीज है वो बिल्कुल ना थ्योरी चैप्टर है, हम उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं जी। अकाउंट्स है उसमें थ्योरी अलग से आती है, प्रैक्टिकल अलग है। पर इकोनॉमिक्स का ना वो प्रैक्टिकल थ्योरी है। जो हमें इन चैप्टर्स में दिखेगा ना उसी को हमें पैराग्राफ की फॉर्म में कंडक्ट करना है और अपने पेपर्स में लिखना है जी। तो ये मैंने कर दिया जी 40 मार्क्स इन बोर्ड्स। याद रखना जी, 1 नंबर की डेफिनेशन आनी बंद हो गई है, तो एमसीक्यू में ज्यादा ध्यान देना है। 1 नंबर के लिए कभी पता चले हम आधे पेज की डेफिनेशन ही लर्न कर रहे हैं, तो हमें बेसिकली ये नहीं करना। मैं बताऊंगा जी, इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा पार्ट पहले उठाना है, हमें क्या करना है, सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। आया ही मैं इसलिए हूं जी, ठीक है ना जी। तो बेसिकली मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देश की इनकम 10 नंबर, मनी बैंकिंग 6 नंबर, इनकम एंड याद रखना जी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को ज्यादातर बच्चे एडी और एस के नाम से जानते हैं जी। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, बजट, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट, 40 मार्क्स की वेटेज। देखे जी, तो अगली क्लास से, मेरी बात सुनिए, आज मैंने इंट्रो के बारे में आपको बता दिया, अगली क्लास से हम काम ही करेंगे सबसे ज्यादा वेटेज वाले का, यानी कि इसको हम इसको पहले करेंगे। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को हम सबसे पहले करेंगे और मैं इसमें ना पार्ट्स में करवाऊंगा, 1 2 3 ऐसे करके हम इसको पार्ट्स में करेंगे, जिससे समझ में आए ये बहुत अच्छी तरह चैप्टर जी। चलो जी, होपफुली आपके लिए जो क्लास है वो बेनिफिशियल रही होगी। अगली क्लास में मैं आपको फिर से मिलता हूं और आपको इनकम और एम्प्लॉयमेंट शुरू करता हूं। देखिए जी, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत इकोनॉमिक्स के किसी भी लेवल पे है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, हम वो भी टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज मिलन गोयल और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स टीचर।